हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। 8 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अगस्त और आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का जो बम्बई ग्वालियर टैंक में प्रपोजल पास किया गया था, तो ये जीके जीएस फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 8 अगस्त से पूछे जाते हैं। और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस महत्वपूर्ण दिन की आज याद करते हुए हम लोग ये करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, साथ ही साथ जितनी भी एग्जाम्स होते हैं बीएचयू में, सबके पीडीएफ हमने आपको भेज दिए हैं। आप सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, विथ ईयर वाइज, मतलब अगर आप ईयर वाइज आप क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो तो आपको वहां वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये है फेसबुक इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा। अगर आपको 499 में और 399, इट मीन्स कि अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो 750 में आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है बीएचयू के लिए। तो अगर लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। एंड पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2021 इंडिपेंडेंस डे चीफ गेस्ट इज। ये 2021 के जो इंडिपेंडेंस डे होती है, इट मीन्स कि 15 अगस्त की बात कर रहे हैं यहाँ। तो इसमें चीफ गेस्ट कौन होगा? 2000 जो हमारा ये 21 है, ये 15 अगस्त में चीफ गेस्ट हमारी ओलंपिक की टीम होगी। अब क्यों होगी, आप रीजन समझ रहे होंगे। क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार शुरू से ही ओलंपिक में भारत का रहा है, और ये एक जो है खेल जगत के लिए और भारत के लिए बड़ी अच्छी उपलब्धि भी है। ठीक है, तो इनको सम्मान देने के लिए इस बार चीफ गेस्ट कौन हो गया? हमारी ओलंपिक की टीम। ये आपको ध्यान रखना है। और ओलंपिक से तो ढेर सारे क्वेश्चन है, ओलंपिक पे हम अलग से एक सीरीज भी लेकर के आएंगे, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप किस राज्य ने अनावरण किया है? तो भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का उत्तराखंड ने अनावरण किया है। उत्तराखंड ने। पहले सारे क्वेश्चन हम लोग एक बार देखेंगे, फिर जीएस रिवीजन एक साथ करेंगे। मालदीव स्टाइल वाटर विला डेवलप्ड इन, मतलब कि मालदीव के स्टाइल का, मालदीव जो हमारा एक देश है एशिया में, तो मालदीव के स्टाइल का वाटर विला बनाया जाएगा। आप लोग विला समझते हो? विला मतलब पैलेस टाइप के घर होता है, उसी तरीके का बनाया जाएगा। कहाँ? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप को भी वैसा ही कमर्शियलाइज किया जाएगा, टूरिस्ट आएंगे, इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू आएगा। कहाँ बनाया जाएगा? लक्षद्वीप में। पेरू में गुइडो बेलिडो, सॉरी, हाल ही में गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पेरू के बने हैं। पेरू के, यहाँ मैप है साउथ अमेरिका का, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम अमेरिका एक्सपोर्ट्स विच कंट्री आर्म्स, पहली बार अमेरिका ने किस देश को आर्म्स एक्सपोर्ट किया, यानी कि वहां हथियार एक्सपोर्ट किया है। तो ये जो है पहली बार अमेरिका ने किया है। इट मीन्स कि इसके पहले से आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, और ये है ताइवान। आप डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही देख रहे होंगे ताइवान के लिए पॉलिसी बदली हुई और चाइना पे हावी होने के लिए। ठीक है, अगला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब किसके नाम पे रखा जाएगा? मेजर ध्यानचंद। और इनसे रिलेटेड एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि लेकर के आए। अगर आपको चाहिए, तुरंत चाहिए, तो हमें कमेंट करिए, दोपहर के पहले ही लेकर के आएंगे। मेजर ध्यानचंद अवार्ड उसका नाम अब रख दिया गया है। इससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन हैज क्रिएटेड द रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए मंथ। ऑन विच रिवर इज दिस पावर स्टेशन लोकेटेड? तो ये है सतलज रिवर पे। ठीक है, सतलज नदी पे नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन सिचुएटेड है। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीत लिया है? देखिए, रवि कुमार दहिया ये रेसलर हैं, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। अब नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड जीता है। और ये क्या है? ये जेवलिन थ्रोवर है। ये आपको याद होना चाहिए, भाला फेंक इसे कहते हैं, जेवलिन थ्रो। ठीक है, इसको कहते हैं जेवलिन थ्रो। और ये आप देखते होंगे, फोटो भी आपने देखा होगा, गोल्ड मेडल इन्होंने भारत के लिए पहला जीता है। तो कम से कम इनको सम्मान देने के लिए आप लोग जरूर हर जगह ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं, प्लस इनका गेम याद रख सकते हैं। पहला गोल्ड बहुत मायने रखता है। अगला देखते हैं, कू ऐप लॉन्च बाय विच स्टेट। कू ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? कू ऐप, तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टि बनर्जी क्या बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जेडएसआई होता है, जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
इसकी जो है फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर बनी है दृष्टि बैनर्जी। अगला है टोक्यो ओलंपिक लोवलिन बोर्गोहैन वन विच मेडल। देखिए टोक्यो ओलंपिक में ये लोवलिन बोर्गोहैन जो है ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अगर आपको पता होगा तो इनके बारे में बताइए किस खेल से संबंधित है। लोवलिन बोर्गोहैन नॉर्थ ईस्ट की हैं। विच कंट्री हैज इंडियाज ट्रेड डेफिसिट रिसेंटली। सॉरी, ये घटने बाद के साथ किस देश का व्यापारिक घाटा अब कम हो गया। इट मीन्स कि चाइना के साथ हमारा व्यापारिक घाटा बहुत है। इट मीन्स कि हम एक्सपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। मान लो हमने 100 रुपए के सामान एक्सपोर्ट कर दिया यानी निर्यात कर दिया और इंपोर्ट कर लिया हमने 1000 का, तो हमारा 900 तो घाटा हो गया ना हमारे देश में, क्योंकि हमें खरीदना पड़ा उनका 900 का सामान। तो ये हो गया घाटा। तो ये चीन के साथ ऐसा रिश्ता था, लेकिन अब ये ठीक हो गया है। ठीक है, कुछ कम हो गया है, क्योंकि आप जानते हो गालवान वैली या बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए थे जो, और चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर इसके व्यापारिक रिश्ते सब लोग कमजोर कर रहे हैं। इसने कोरोना वायरस फैलाया, क्या क्या किया, तो सब लोगों का भरोसा इससे उठ रहा है, तो व्यापार भी कम हो रहा है इसके साथ। हाल ही में किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा। इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में समझौता के लिए हस्ताक्षर किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर एक दूसरे के साथ हम बैठेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे या बहुत सारे कोऑपरेशन होंगे और उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हाल ही में किस देश ने मूंगा हानिकारक सनस्क्रीन, ठीक है, सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। मूंगा क्या होता है? कोरल रीफ्स आप जानते होंगे, समुद्र में जो होता है कोरल रीफ्स उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, उस थाईलैंड ने इसको बैन लगा दिया। पहला देश कौन था? वो पलाऊ था जिसने बैन किया था। अब कौन है? थाईलैंड ने भी बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है अंडर द ओशियन उसमें ये मेंशन किया गया है। ठीक है, कि ये मूंगा जो है हानिकारक है, इसलिए उसको मेंशन किया गया है, इसको बैन करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु लॉन्च द स्ट्राइक्स ऑन लेबनान। लेबनान पे किसने हमला कर दिया अभी? तो ये इजराइल ने कर दिया है। इजराइल का मैप है यहाँ पे, और इसी मैप से हम लोग शुरू करेंगे आज की पढ़ाई। चलिए अब जीके जीएस का जो पार्ट है उसे हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए, सबसे मेन चीज आपको ये समझना है कि ये इलाका डिस्प्यूटेड और हमेशा झगड़ा और बमबारी क्यों होता रहता है। काफी सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद लेबनान पे हमला किया गया। लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी कहाँ है और लेबनान है कहाँ? चल, ये दिख रहा है आपको लेबनान की ये छोटा सा, ये हो गया लेबनान। लेबनान की राजधानी यहाँ हो गई बेरूत। ठीक है, और उसके ठीक नीचे ये इजराइल है और यहाँ फिलिस्तीन था। तो देखिए पहले फिलिस्तीन, ये इजराइल जो था ये बढ़ते बढ़ते अब इधर भी इसने कैप्चर कर लिया, इधर भी कैप्चर कर लिया। तो आपने 6 डे वॉर का नाम सुना होगा। इजराइल की जो पॉलिसी थी आप लोग जानते होंगे उसे में भी, तो उसके तहत उसने इसको भी कब्जा कर लिया था एक जमाने में। इन सारे देशों ने मिलकर उससे लड़ा, फिर भी वो इससे नहीं हरा पाए। इसे 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में आप गूगल पे जरूर सर्च करिएगा 6 डे वॉर। ये पूरे इतिहास में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। इन्होंने अचानक से, जिस दिन ये लोग हथियार नहीं उठाते हैं, एक इनका डे होता है फेस्टिवल, उस दिन इन सब ने मिलकर उस पर हमला किया, और उसके बावजूद इसने रिवर्स किया जब हमला। तो ये हो रहा इजिप्ट। इजिप्ट के जितने एयर बेस थे, आप भरोसा नहीं मानोगे, जितने एयर बेस थे सबको उसने उड़ा दिया, प्लस जॉर्डन को बर्बाद कर दिया, और इनका इलाका छीना, इनका इलाका छीना। पहला ऐसा देश है जिससे लोग अगर लड़ते हैं तो उनको घाटा होता है, उनकी जमीनें चली जाती हैं। तो ये इतना मजबूत और इतना डेवलप्ड देश था। अगर इस पे भी आपको अलग से एक वीडियो चाहिए मोटिवेटिंग, काफी ये जो है रिवाइव्ड लोग हैं, इन्हें कोई हरा नहीं सकता, ना मानसिक, ना शारीरिक, ना आर्थिक रूप से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने सब लोग मिलकर हराया, फिर भी ये नहीं हारा, और लास्ट में सबको थका दिया, सबने फिर समझौता किया। तो अब फिर से ये लेबनान जो है, इस पे इसने क्या किया, एयर स्ट्राइक किया था, इसकी वजह से इस पे हमला किया गया। अब लेबनान किसके पास में है? तो ये देखिए लेबनान से सटा हुआ इलाका है ना, ये जो लगा हुआ है चिपका हुआ इलाका, इस पे लेबनान ने हमला किया। तो उत्तर में इसने यहाँ से टोटल एयर स्ट्राइक किया है। इसकी पॉलिसी है, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। तो इसके तहत लेबनान की राजधानी देख लिया हमने। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। और ये हो गया जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। ठीक है, और सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमस्कस। ये आपको याद रखना, सीरिया की करेंसी है पाउंड। फिर जॉर्डन दिनार यहाँ की करेंसी है। ठीक है जी। इराक की क्या है करेंसी? दिनार। सऊदी अरेबिया करेंसी क्या है? रियाद। रियाद इसकी राजधानी है। रियाल यहाँ की करेंसी है। देखिए राजधानी और करेंसी की एक अलग वीडियो ज्योग्राफी में पड़ी हुई है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी प्लेलिस्ट हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अवेलेबल रहते हैं। टेलीग्राम अवेलेबल रहता है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का पीडीएफ तो आपको लगभग 1200 से ऊपर पीडीएफ मैंने भेजा है। लेकिन उसके अलावा फायदा ये है कि जो इंपॉर्टेंट आप लिंक नहीं ढूंढ पाते हो वो हम उसको वहां भेज देते हैं।
तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट वीडियो छूटने का मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो अधूरा रह जाएगा। तो लेबनान की जो राजधानी है वही आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आज का कमेंट का क्वेश्चन है। क्या करना है कमेंट में कि लेबनान की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ लेबनान, ये आपको कमेंट करना है। इसके अलावा ये वेस्ट एशिया सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रहता है, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस भी इस पे करता हूँ। ये है रेड सी, ठीक है जी। ये रेड सी का मतलब है कि ये लाल सागर है, इसमें मॉसेज की वजह से, अलगी की वजह से ये लाल है, और इसको स्वेज नहर जुड़ती है मेडिटेरेनियन सी से। फिर आते हैं गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ। ये हो गया गल्फ ऑफ, सॉरी ये गल्फ ऑफ खंबात हो, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये पर्सियन गल्फ हो गया। और ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसे कहते हैं, होर्मुज। ये लिख लो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये है। और यहाँ है जो ये वाला इलाका, ये है आपका बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ फोकस रखना है एग्जाम। और इजराइल में इस बार बहुत युद्ध हुए हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, नेसेट यहाँ की जो है वो है। और इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है उसका क्या नाम है पता है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। चलिए, अब अगला मैप हमने देखा था ताइवान। अब ताइवान अमेरिका से क्यों हथियार ले रहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो ये छोटा सा देश है, लेकिन इस पे वन चाइना पॉलिसी लागू होती है। वन चाइना पॉलिसी एक चाइना की पॉलिसी है, जिसमें जो है इसको डेमोक्रेसी दिया गया है, बट ये चाइना के अंदर में ही डेमोक्रेसी रहता है। ये जो है ये वो कंट्री है, क्या कहते हैं इसको, मार्क्सिस्ट कंट्री है, क्या इसको कहते हैं, मार्क्स के नियम से हिसाब से चलता है, ठीक है। और ये जो हो गया इसमें डेमोक्रेसी है। तो अमेरिका ने देखा कि चाइना को तो कमजोर उसका करना मेन टारगेट है, तो कैसे किया जाए, उसका जो स्टेट है, एक अंडर स्टेट है, उसको हम लोग आजाद कर देते हैं कैसे भी करके, तोड़ फोड़ के, जिससे इनको आपसी मैटर में ये परेशान रहेंगे। जैसे ये इंडिया के किसी भी क्षेत्र पे हमला कर देता है और बोलता है मेरा है, तो इसके जब इलाके को परेशान किया जाएगा तब इसको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ हथियार देने का मतलब है बढ़िया बढ़िया हथियार देने का पहले देखिए कोई भी देश क्या करती है ना कि पहले छोटे छोटे हथियार देखिए चेक करेगी कि इसका रिएक्शन क्या है। अगर ये अलाउ करता है, कोई ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाता है, तो ये बड़े हथियार देंगे। जिसे अगर बमबारी भी करता है इस पर तो कोई असर नहीं करता है। जैसे S-400 भारत में आ रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि कोई बाहर से मिसाइल मारेगा भी तो इसे ये उधर ही टर्मिनेट करके ऊपर ही ऊपर हवा में खत्म कर देगा। तो ये बस चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि चाइना जो है वो पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। अब देखिए यहाँ चाइना की राजधानी हो गई बीजिंग, और युआन या रेमनेबी, दो ही इसकी करेंसी है, आपको याद रखनी है। क्या क्या है, युआन और रेनमेबी, ये दोनों याद रखना, बड़ा पूछा जाएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, और टुग्रिक इसकी करेंसी है, टुग्रिक। रसिया तो आपको पता ही है, मॉस्को, और रूबल यहाँ की करेंसी है, रूबल, ठीक है। ये हो गया वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई, और वियतनाम की राजधानी करेंसी हो गई डोंग। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, थाईलैंड की बैंकॉक, और बहुत यहाँ की करेंसी है, बहुत। म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपिडाउ। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिस्केक, और यहाँ इसकी करेंसी है किर्गिज सोम, किर्गिज सोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने देखा था पेरू को, ये है पेरू। देखिए साउथ अमेरिका से एक चीज बड़ा कॉमन पूछा जाता है, साउथ अमेरिका में कौन जो है लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है। अब लैंडलॉक्ड का मतलब है कि ये बोलिविया और पराग्वे, ये लैंडलॉक्ड है। इसकी राजधानी है असूंसियोन, और इसकी बोलिविया की लापाज है। पेरू की राजधानी है लीमा, ब्राजील की ब्रासिलिया, ब्रिक्स में ये मेंबर है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, चिली की सैंटियागो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बार बीपीएससी का एग्जाम दिया था और मुझसे ये पराग्वे का राजधानी पूछ दिया गया था, तो मैं माउंटेन वीडियो दे दिया। अब माउंटेन वीडियो एक याद कर लो, उरुग्वे और पराग्वे में कंफ्यूजन नहीं होगा। उरुग्वे जो है ये इसकी राजधानी याद कर लो माउंटेन वीडियो, क्योंकि इसमें वीडियो है, उरुग्वे है, बस। ये दूसरा पराग्वे असूंसियोन याद हो जाएगा आपको हमेशा के लिए, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और सूरीनाम, ये छोटे छोटे देश है। सूरीनाम एक ऐसा देश है जहां भारतीय सबसे ज्यादा है। तो आज जो आप लोगों को क्वेश्चन कमेंट करना है वो है लेबनान की राजधानी। उत्तराखंड की बात हुई थी, यह है उत्तराखंड, इसकी दो राजधानी बना दी गई है, ग्रीष्मकालीन गैरसैंड, और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, पहली। चलिए पहली राजधानी, पुरानी राजधानी जो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अभी लाइव जो देख रहे हैं उनको। फिर नेक्स्ट जो है उत्तराखंड की, आपने देख लिया मैप, नेपाल से लगता है, इधर चाइना से लगता है, और इधर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पर्वतों की रानी जो है मसूरी, ये उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में ही है, पर्वतों की रानी। चलिए आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है।
थैंक यू सो मच।